Hello बच्चों, let's see this question. The question says that let P be the seventh term from the beginning, okay, and Q be the seventh term from the end, okay. Then in the expansion of 3 to the power of, that is cube root plus 1 upon 4 cube root, okay, and here this whole power goes to n, okay, where n belongs to natural number. If Q upon P is equal to 12, then we have to find the value of n. So let me discuss few key concepts so that you can understand and solve this problem very easily. If we have to find the rth term, okay, अगर हमें rth term फाइंड करना है, okay, from beginning in expansion of a plus b to the power of n, तो वो होता है t r plus 1 is equal to n c r a to the power of n minus r into b to the power of r. ये तो हो गया हमारा बिगिनिंग से। अब अगर मैं आपसे कहूं कि rth टर्म फ्रॉम इंड, ओके, इंड से फाइंड करिए इन a प्लस बी टू द पावर ऑफ n। तो अगर आपसे rth टर्म फ्रॉम इंड बोलता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल कैन बी रिटेन एज n माइनस r, ओके, n माइनस r प्लस टू ए टर्म टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ओके, ये होता है। तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप रिमेम्बर कर सकते हैं अगर ऐसा बोला जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा n माइनस आर प्लस टू टर्म, दैट विल बी फ्रॉम द बिगिनिंग नॉट फ्रॉम द एंड, ओके। तो अगर पहले आपको आर टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है तो आप क्या करिए, इससे वो टर्म अगर देखिए ऐसे मान लीजिए ये हमारी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आर मान लीजिए ये आर टर्म है, ठीक है। तो आर टर्म फ्रॉम इंड बोल रहा है, तो ये जो है अगर यहाँ से मैं इस बिगिनिंग से शुरू करूँ तो ये सेम टर्म क्या होगी, अगर ये आर टर्म फ्रॉम इंड इधर से आर हो रहा है तो इधर से क्या होगा, एन माइनस आर प्लस टू टर्म होगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप इस प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग बोला गया है तो आप लिख सकते हैं ये सिमिलरली एकदम सेम तरीके से ये, ओके। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपेंशन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ थ्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, थ्री टू द पावर ऑफ वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ फोर, तो उसको मैं लिख दूंगा वन बाई थ्री और होल पावर एन है, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे P और Q सॉल्व करूंगा, एक तरफ P सॉल्व करता हूँ, एक तरफ Q, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है कि P जो टर्म है दैट इज सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा बोला गया है। तो मैं बोलूँ अगर P R प्लस वन, ओके, देखिए इसको इस प्रकार लिखिए, सेवन टर्म हमें चाहिए। तो देखिए सेवन टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर टी सेवन है तो ये सेवन का क्या आता है हमारे फॉर्मूले में, आर प्लस वन आता है सेवन, तो आर की वैल्यू क्या होगी सिक्स, सब्स्टिट्यूट कीजिए, एन सी आर, आर की वैल्यू सिक्स, ए टू द पावर ऑफ एन माइनस आर दैट इज थ्री टू द पावर ऑफ एन माइनस आर दैट इज एन माइनस सिक्स, और अपॉन में ये थ्री रहेगा, ओके, इंटू वन अपॉन फोर टू द पावर ऑफ वन बाई थ्री ऐसे रखिए, और यहाँ क्या होता है आर, ठीक है। ये हमारा हो गया टी। तो अब हमारे पास पी आ गया। अब देखिए सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड बोल रहा है, मीन्स एन माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ओके। अगर ये बिगिनिंग से ऐसे बोल रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टी आर प्लस वन, तो आर प्लस वन हमारा क्या है, आर प्लस वन हो जाएगा एन माइनस आर प्लस टू टर्म,
यही होगा। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ दैट इज, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो ये हमारे पास आर एक टर्म होगा, ठीक है, दैट इज आर प्लस वन एक टर्म। यहाँ देखिए ये टी आर प्लस वन की जगह मैं क्या लिखूंगा, एन माइनस आर प्लस टू, और फिर लिखूंगा एन सी आर की जगह क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो आर, ये वाला आर जो है इधर लाता हूँ, टू आर हो जाएगा, ठीक है, और इसको वन को मैं आर से लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, यही होगा। ओके, तो अगर मैं इसको प्रोसीड करता हूँ तो देखिए क्या होगा, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास आर है वो अगर मैं ऐसे लिख दूँ, कौन सा टर्म, अगर मैं बिगनिंग से बात करूँ ये सेवन टर्म, तो एन माइनस सेवन प्लस टूएल्थ टर्म मीन्स एन माइनस फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, तो अगर एन माइनस फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस फिफ्थ टर्म हमें लिखना है बिगिनिंग से, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ देखिए टी एन माइनस फिफ्थ टर्म एन, ओके, सी आर, अब आर की वैल्यू क्या आएगी, एन माइनस फाइव हमारा क्या है, आर प्लस वन है, तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू में फाइंड करूँ तो एन माइनस सिक्स आ जाएगा, एन सी आर, आर की जगह क्या है एन माइनस सिक्स। ओके, ए टू द पावर ऑफ एन माइनस आर, ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए हमारा जो है कुछ वो है थ्री पावर ऑफ वन बाई थ्री, तो लिखते हैं थ्री टू द पावर ऑफ वन बाई थ्री, और ये क्या है एन माइनस सिक्स, तो सिक्स हो जाएगा, सिक्स अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन फोर टू द पावर ऑफ वन बाई थ्री, और ये आर, आर क्या है एन माइनस सिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन मिली, एक तो ये मिल गई, ओके, तो ये हमारी हो गई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पी को, और एक ये मिली जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्यू को, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्यू अपॉन पी इक्वल टू ट्वेल्व दिया हुआ है, मैं लिख दूंगा क्यू अपॉन पी इक्वल टू ट्वेल्व। यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, क्यू इज इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स पी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए अगर क्यू की बात मैं करूँ तो हमारे पास क्या है, एन सी एन माइनस सिक्स, एन सी एन माइनस सिक्स है, ओके, इंटू दैट इज थ्री टू द पावर ऑफ सिक्स बाई थ्री, तो थ्री स्क्वायर, और बी हमारा क्या है वन, दैट इज फोर टू द पावर ऑफ माइनस वन बाई थ्री है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एन माइनस सिक्स बाई थ्री, ठीक है, इज इक्वल ट्वेल्व टाइम्स, अब पी की वैल्यू रखिए, एन सी सिक्स हो जाएगा, और क्या हमारे पास है थ्री टू द पावर ऑफ एन माइनस सिक्स बाई थ्री, और फोर टू पावर हमारे पास क्या है माइनस वन बाई थ्री, और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर हम देखें तो सिक्स है, तो क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, मैं यहाँ माइनस टू रख दूंगा। अब देखिए हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है, क्या प्रॉपर्टी है, वो होती है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस प्रॉपर्टी से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, इसको लिख सकता हूँ एन सी सिक्स, ओके, यहाँ पे अगर करें एन माइनस और एन माइनस सिक्स, तो ये प्लस सिक्स हो जाएगा, और एन कैंसिल हो गया था तो ये आ गया, ठीक है, ये क्या आ जाएगा नाइन, और इसको मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ दैट इज एन माइनस सिक्स बाई थ्री, और ये माइनस लगा हुआ है, इज इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स एन सी सिक्स, ओके, और क्या है थ्री टू द पावर ऑफ एन माइनस सिक्स बाई थ्री, और ये क्या हो जाएगा वन बाई सिक्सटीन, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और ये टर्म जैसे ही कैंसिल हो रही है हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, दैट इज यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा नाइन, अगर इसको कैंसिल करें थ्री, और ये फोर, और ये फोर से फोर एटलीस्ट फोर, ओके, देखिए क्या बचा हमारे पास, ये इधर थ्री बचा इधर फोर बचा, थ्री इंटू फोर कितना लगेगा, ओके वेट, हम एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम हो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एन माइनस सिक्स बाई थ्री, ऐसे लिख दिया, ओके, तो और क्या लिख सकता हूँ, इधर हमारा क्या बचा वन बाई फोर, एक बचा हुआ है वन बाई फोर, और क्या है ये थ्री टू द पावर ऑफ एन माइनस सिक्स बाई थ्री बचा है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तरफ जो है ट्वेल्व बन जाएगा, एक तरफ हमारे पास ट्वेल्व आ गया, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया ये फोर और ये थ्री, और पावर सेम है तो क्या हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा ट्वेल्व टू द पावर ऑफ एन माइनस सिक्स बाई थ्री, यही बनेगा।
देखिए दोनों तरफ कंपेयर करें पावर को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास है n माइनस 6/3 इक्वल टू 1। n हमारे पास क्या आएगा, दैट इज अगर हम बात करें तो यहाँ से 3 और प्लस 6, n की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है। चलिए अगर ऑप्शन अवेलेबल देखते हैं तो हमारे पास ओके ऑप्शन नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 9। ओके, n इक्वल टू 6, सो आवर फाइनल आंसर इज n इक्वल टू 9। ओके, नॉट 6, दैट इज 9। ओके, सो वी हैव फाइंडेड इट हियर एज 9. The final correct answer is 9. So I hope you understood it well. Best of luck.